नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूक्लियर पावर 29 में एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में हम लोग अप्रैल मई जून का करंट अफेयर देखने चल रहे हैं। टॉप 100 करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसने कौन सी योजना लॉन्च की है? तो उसने योजना लॉन्च की है युवा प्रधानमंत्री योजना। युवा प्रधानमंत्री योजना, युवा प्रधानमंत्री योजना, ठीक है, युवा प्रधानमंत्री योजना लॉन्च की है। अब इसमें आपसे एक प्रश्न ये बन सकता है कि जो ये इसमें युवा शब्द है, जो इसमें युवा आता है, युवा का फुल फॉर्म क्या है? युवा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, ठीक है। तो मेनली ये लेखकों के लिए है, लेकिन इसमें 30 वर्ष से कम की आयु के लेखक होने चाहिए। और इस योजना का क्या नाम है? युवा प्रधानमंत्री योजना, युवा प्रधानमंत्री योजना। अगला क्वेश्चन देखें तो जून 2021 में विश्व बैंक समूह ने एक रिपोर्ट जारी की थी। वो अर्धवार्षिक रिपोर्ट होती है इसकी, और उसका नाम क्या है? वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जून 2021। इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट को जारी किसने किया? विश्व बैंक ने। आपको ध्यान रखना है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या अनुमानित की गई है? तो 2020 में अनुमानित की गई है ऋण 7.3, माइनस में है -7.3, 2021 में 8.3, 2022 में 7.5। अगला प्रश्न बनता है कि उपरोक्त रिपोर्ट, जो ये रिपोर्ट विश्व बैंक ने जारी की है, इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सर्वाधिक तेज आर्थिक वृद्धि करने के संदर्भ में कौन सा राष्ट्र आपका शीर्ष पे रहा? तो सर्वाधिक तेज आर्थिक वृद्धि करने के संदर्भ में जो शीर्ष स्थान रहा वो बांग्लादेश का रहा। और इसकी वृद्धि दर जो थी वो 8.2% थी। 1.2% से 2019 में इसकी वृद्धि दर थी, और सर्वाधिक तेज आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में यह आपका पहला राष्ट्र रहा। अगला देखा जाए तो WESP, तो पहले तो इसका फुल फॉर्म आप समझ लो। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, ये एक तरीके से रिपोर्ट थी, वो जारी की गई है मिड 2021, मतलब अर्धवार्षिक के हिसाब से आप समझ सकते हो। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या अनुमानित की गई? तो 2021 में 7.5 और 2022 में 10.1% अनुमानित की गई है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 2-3 बातें पूछी जा सकती है। पहला तो आपका IMF क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, उसका रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो आपसे एक प्रश्न तो ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आप बताओगे IMF जारी करता है। और इसके अनुसार भारत की विकास दर क्या रही है? तो इसके अनुसार भारत की विकास दर 2020 में अनुमानित जो उसने की है ऋण 8% है, 2021 में 12.5 और 2022 में 6.9%। अच्छा, आप एक चीज़ देख रहे होगे कि 2020 में यहाँ पे भी नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव, तो 2020 में उससे भी नेगेटिव था, ठीक है। नेक्स्ट देखो अंकटाड। ये अंकटाड क्या है? अंकटाड का फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास निकाय। अंकटाड ये संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है, द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, इसके अंतर प्रवाह के संदर्भ में शीर्ष 3 देश कौन कौन से थे? तो नंबर 1 पे था भाई, फर्स्ट रैंक था USA का, सेकंड रैंक था चाइना का, चाइना, और तीसरा था हांगकांग, ठीक है, हांगकांग। तो तीसरा हांगकांग था। फर्स्ट रैंक पे USA, दूसरे पे चाइना, तीसरा पे हांगकांग था। कोई पूछे कि भारत की रैंक इसमें क्या थी? तो भारत की 5th रैंक थी इंडिया की रैंक क्या थी भाई? 5th थी। अच्छा, ये तो बात क्या कर रहा है? अंतर प्रवाह का। लेकिन अगर निवेश बहिर्प्रवाह देखा जाए, निवेश बहिर्प्रवाह में चाइना पहले नंबर पे था और भारत की रैंक उसमें 18वीं थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, निवेश बहिर्प्रवाह पूछेगा तो चाइना पहले नंबर पे और भारत का रैंक 18वां, और अंतर प्रवाह में पहले नंबर पे USA, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पे हांगकांग था। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल के वैज्ञानिकों के द्वारा एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट से एक अत्यधिक गर्म तारे की खोज की गई। उस गर्म तारे का नाम क्या है? वुल्फ रेयट तारा। ध्यान रखना है, कौन सा? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल।
अगला क्वेश्चन बन के आ रहा है ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। देखो ये रिपोर्ट जारी होती है, ये वैश्विक स्तर पर 6 वनों से संबंधित 6 लक्ष्य रखे गए, 6 एम बनाए गए, उसी पर आधारित ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में फिर ये बात आपसे प्रश्न की तरफ पे क्या पूछा जा सकता है कि वैश्विक वनों के लक्ष्य के तहत विश्व भर में वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि प्रस्तावित है, तो 3% की वृद्धि प्रस्तावित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 51वें नंबर का है 51st ना, 51st टाइगर रिजर्व कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? श्रीविल्लीपुथुर मेघमलाई, श्रीविल्लीपुथुर मेघमलाई, ये भारत का 51वां, ठीक है, 51st टाइगर रिजर्व है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में अब कुल 5 हो गए, इससे पहले 4 थे। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में नियुक्त किसको किया गया? तो उत्तर होगा आशीष चांदोरकर। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के नए चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है, मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा भी चुनाव आयुक्त होते हैं, तो उनमें से ही एक है आपके अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनेगा? भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश, तो ये कौन है? एनवी रमन्ना, एनवी रमन्ना। ठीक है, एनवी रमन्ना। ठीक है, तो एनवी रमन भी आपको कई जगह देखे होंगे, आप लोग किताबों में लिखा होगा। तो ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में, ये निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? आतिश चंद्र को नियुक्त किया गया है, आतिश चंद्र को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में पुनः इनका दूसरा टेन्योर होगा, दूसरी बार ये अपना पदभार संभालेंगे। तो 18 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में पुनः किसको नियुक्त किया गया? एंटोनियो गुटेरस को। एक बार फिर से ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा और कार्यकाल शुरू कब से होगा? 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। अगला क्वेश्चन 15 देखिए कि जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? सत्या नडेला को नियुक्त किया गया है। सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 11 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और निवेश विकास निकाय अंकटाड की पहली महिला महासचिव किसको नियुक्त किया गया है? ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि पहली महिला महासचिव है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। आपके परीक्षा में जो संगठन है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आपका ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन के आएगा कि पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है अंकटाड का किसको? रेबेका ग्रिन्सपन, ये कोस्टारिका की है, ये कोस्टारिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 13 जून 2021 को इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? नेफ्ताली बेनेट ने आपका 13वें प्रधानमंत्री के तौर पर, इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया है। ध्यान रखना है, नेफ्ताली बेनेट। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन, हर साल अधिवेशन होता है, तो ये 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन निर्वाचित किए गए हैं? ये अब्दुल्ला शाहिद निर्वाचित किए गए हैं। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें बैठक के लिए, 76वें अधिवेशन के लिए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? अजय माथुर जी को। हालांकि ये क्वेश्चन आपका मार्च का है, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिया क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो आपका, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, उसके महानिदेशक के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? अजय माथुर जी को। 20वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी जो शतरंज के इतिहास में विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है, भारतीय मूल के इसलिए और इंपॉर्टेंट रहता है, अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हैं और शतरंज के इतिहास में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन? अभिमन्यु मिश्रा। 12 वर्ष 4 माह 25 दिन, 12 वर्ष 4 माह 25 दिन में ही ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021 के टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक तो खत्म हो गया, समर पैरा ओलंपिक होने वाला है, पैरा ओलंपिक होने वाला है। अब इसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? मरियप्पन थंगावेलु, ये पैरा हाई जंप के प्लेयर हैं। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक कब से कब आयोजित होगा, तो ये आयोजित होगा 24 अगस्त से 5 सितंबर। मैं यहाँ लिख देता हूँ कब से कब आयोजित होगा भाई टोक्यो पैरा ओलंपिक, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो पैरा ओलंपिक आयोजित होगा।
टोक्यो में ही आयोजित होगा, टोक्यो उसका नाम पड़ा है। 22वां क्वेश्चन देखिए, विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि को लॉन्च किसने किया है? विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि को किसने लॉन्च किया है भाई? ये ट्राइफेड ने लॉन्च किया है, ट्राइफेड को लॉन्च किया है, ट्राइफेड ने इसको लॉन्च किया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आप लोग को पता होगा 26 फरवरी 2021 को भारत के निर्वाचन आयोग ने क्या किया था? चुनाव की घोषणा की थी। कितने राज्यों में? 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में। और उसके बाद वो वहाँ के विधानसभा चुनाव आयोजित हुए थे और उसी के रिजल्ट को हम लोग परिणामों को देखने चल रहे हैं। तो उसमें से एक राज्य था असम, तो दूसरा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और 4 ये चौथा केरल था, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी था। असम में कौन पार्टी जीती? भारतीय जनता पार्टी 60 सीट के साथ बहुमत में आई और वहाँ के 15वें मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है। तमिलनाडु में डीएमके 133 सीट के साथ लीड की और जीती और वहाँ के जो मुख्यमंत्री बने एमके स्टालिन बने। पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 213 सीटों के साथ हावी रही और ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार वहाँ की मुख्यमंत्री बनी। केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF जिसको आप लोग कहते हो, वो लगातार दूसरी बार सत्ता में आई और पिनराई विजयन दूसरा कार्यकाल उन्होंने अपना शुरू किया मुख्यमंत्री के तौर पे, तो पिनराई विजयन मुख्यमंत्री बने। पुदुचेरी में अखिल भारतीय NR कांग्रेस ये आपका जीता और एन रंगासामी यहाँ पे चौथी बार अब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। ठीक है, चौथा टर्म इनका है और ये एन रंगासामी ही अखिल भारतीय NR कांग्रेस के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता ये ISAC के नाम से 2020 में आयोजित हुई थी। ठीक है, अब 2020 के लिए आयोजित हुई, 2021 में इसका रिजल्ट आया था। तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया था। और इसमें अगर ये देखा जाए कि सिटीज़ अवार्ड में विजेता कौन रहा, सिटीज़ अवार्ड में विजेता रहा इंदौर और सूरत, दोनों आपके संयुक्त रूप से फर्स्ट रैंक पर हैं, इंदौर और सूरत। और अगर राज्य अवार्ड में विजेता देखा जाए तो पहले नंबर पे यूपी, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। तो यूपी की परीक्षा है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, पहले नंबर पे यूपी था। ISAC 2020 राज्य अवार्ड के लिए। ठीक है, ISAC जो स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड में अहमदाबाद पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे वाराणसी और तीसरे नंबर पे रांची था। ठीक है, दूसरे नंबर पे वाराणसी था, ध्यान रखिएगा। पंजाब सरकार ने वहाँ के जो कैप्टन साहब क्या किए कि इस ईद पर वहाँ पर एक 23वां जिला बनाने की घोषणा की और 23वां जिला बना मालेरकोटला। तो पंजाब का 23वां जिला कौन बना? मालेरकोटला। मालेरकोटला मुस्लिम बहुल्य आपका जिला है, जब अब बन चुका है ना, तो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था तो उसको जिला बना दिया गया। अगला देखिए, तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया? ये नीति आयोग द्वारा जारी किया, नीति आयोग द्वारा। अब नीति आयोग संयुक्त राष्ट्र भारत का जो उसमें हिस्सा है नो, संयुक्त राष्ट्र का जो भारत का इस एक प्रकार से ऑफिस है उसके साथ मिलकर ये रिपोर्ट को जारी की नीति आयोग ने, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। इसमें यह पूछा जाएगा कि बताओ पहले नंबर पर राज्य कौन रहा, तो उत्तर होगा केरल। पहले नंबर पर राज्य कौन रहा? केरल। ठीक है, और दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश संयुक्त रूप से दूसरे। तो पहले नंबर पे ही पूछा जाएगा तो केरल उत्तर बताना। अगर मान लो यूपी की रैंकिंग पूछ दे तो बता देना यूपी का रैंक इसमें 22वां था। सर्वाधिक सुधार करने वाले पिछले साल के मुकाबले में इस साल सर्वाधिक सुधार करने वाले टॉप 3 राज्य अगर पूछा जाए तो पहले नंबर पर मिजोरम, दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड उत्तर होगा। अगला जो आपका है, भारत के उच्चतम न्यायालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति द्वारा लॉन्च कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुसंधान पोर्टल का नाम क्या है? तो सुपेस। उसका नाम क्या बताओगे? सुपेस। ठीक है, अब ये जो सुपेस है मेरे दोस्तों, सुपेस के बारे में आपको एक चीज़ जाननी है कि सुपेस का फुल फॉर्म क्या है। सुपेस का आपका फुल फॉर्म क्या है? तो सुपेस का जो फुल फॉर्म है वो है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। SU मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल, P मतलब पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला देखो, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इब्राहिम रईसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? गिलेर्मो लासो मेडोजा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, तीसरा वाला देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन रहा है। वह देश जहां 14 वर्ष बाद 22 मई से 31 अगस्त के बीच में वो क्या होगा, राष्ट्रीय चुनाव कराने जाने की घोषणा की गई। तो वहाँ पर आपके राष्ट्रपति का चुनाव होगा, आम चुनाव होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर आयोजित होगी। ये फिलिस्तीन है, तो यहाँ पर 14 वर्ष बाद कोई चुनाव होने जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है,
फिर अब 31वां देखो, 31वां आपका प्रश्न बनता रहता है। 4 जून 2021 को आरबीआई ने क्या की, मौद्रिक नीति जारी करता रहता है। तो 4 जून 2021 को आरबीआई ने मौद्रिक नीति जारी की। उसके अनुसार रेपो रेट कितना है इस समय 4%, रिवर्स रेपो रेट कितना है 3.35%, बैंक रेट 4.25% है, सीआरआर 4% और एसएलआर 18% है। अगला इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन यूपी की परीक्षा के लिए, भारत का पहला हरित म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है? तो उत्तर होगा गाजियाबाद नगर निगम। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला हरित म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखो, 9 जून 2021 को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 जून 2021 को जारी खरीफ फसलों के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22 के अनुसार जो धान सामान्य होगा, सामान्य धान की जो कीमत होगी 1940 रुपये और जो धान ए ग्रेड का होगा 1960 रुपये है। ठीक है, ये तय किया गया है। 33वां प्रश्न देखिए, 25 मई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। 25 मई 2021 को जारी प्रमुख कृषि फसलों के तृतीय अग्रिम अनुमान 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने अनुमानित किया गया है? 305.44 मिलियन टन, 305.44 मिलियन टन, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 लागू कब से होगा? ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। जो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है ना, ये 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। तो 2021 से 26 वाला लागू कब से होगा? 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। अगला क्वेश्चन, 35वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 जून 2021 को एशिया के सबसे लंबे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29 जून 2021 को एशिया के सबसे लंबे तथा विश्व के 5वें सबसे लंबे ऑटोमोबाइल हाई ट्रैक आपका है, इसका नेट्रैक्स NATRAX द्वारा उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदौर एमपी में किया गया और इसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर, याद रखिएगा। इंदौर में उद्घाटन किया गया किसका? सबसे लंबे ऑटोमोबाइल हाई स्पीड ट्रैक का। तो एशिया का सबसे लंबा, विश्व का 5वां सबसे लंबा है। इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया है, 11.3 किलोमीटर का है। प्रकाश जावड़ेकर जी गए थे इसका उद्घाटन करने। अगला देखो, भारत का पहला विध्वंसक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 36वां वाला, भारत का पहला विध्वंसक युद्धपोत जो 41 वर्षों की सेवा के उपरांत सेवा मुक्त हुआ है, उसका नाम क्या है? INS राजपूत। भारत का पहला विध्वंसक युद्धपोत है, 41 वर्ष इसने सेवा की और उसके बाद अब सेवा मुक्त हो रहा है, नाम क्या है? INS राजपूत। 37वां क्वेश्चन देखो, नई पीढ़ी की नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल जिसका सफल उड़ान परीक्षण बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में, और वहाँ पे जो द्वीप है आपका APJ अब्दुल कलाम द्वीप, वहाँ से इसको DRDO ने प्रक्षेपित करके इसका प्रक्षेपण सफल उड़ान परीक्षण किया था और इसका नाम क्या है? अग्नि P मतलब प्राइम, अग्नि P मतलब प्राइम। 38वां क्वेश्चन देखिए, 6th रायसीना डायलॉग आपका नई दिल्ली में आयोजित होता है, तो लेकिन इस बार आपका वर्चुअली ही आयोजित हुआ। इसमें 50 से अधिक, लगभग 50 देश इसमें भाग लेते हैं और इस बार की इसकी थीम क्या है ये पूछी जा सकती है। थीम क्या है? वायरल वर्ड कॉलन आउटब्रेक मतलब फैलना किसी ने, आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, OOO है। ठीक है, तो ये वायरल वर्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल रायसीना डायलॉग जो कि 6ठा है उसकी थीम है, इस बार की थीम है। वर्चुअली हुआ है, 2021 वाला वर्चुअली हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग 38 क्वेश्चन देख रहे हैं। मैंने बताया आपको कि अप्रैल मई जून इसके 100 क्वेश्चन कराऊंगा, टॉप 100 कैलेंडर पर कराऊंगा। उस वीडियो में इसके 38 हो रहे हैं, 38 के बाद 39 39वां से शुरू करेंगे अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में ही 100 तक का पूरा कर लेंगे। आज कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, इसलिए वीडियो बनाने देखो इतना लेट हो रहा है, और आपको मैंने 8 बजे का वादा किया था, संभवतः 8 से ज़्यादा भी हो सकता है इस वीडियो को अपलोड करने में, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा। थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।